5 घंटे तक बच्चा कुएं में गिरकर तड़पता रहा। इतना नीरता, कोई बोले कासरा देख कर वो भी देखता था, इतना अच्छा बच्चा था मेरा। माँ चीखती रही, चिल्लाती रही। अगर हम कोशिश करते भागते तो मेरा बच्चा बच जाता। अहले मोहल्ला मदद के लिए भाग दौड़ करते रहे। इतना अच्छा था मेरा बच्चा, मैं बता नहीं सकती। अहले मोहल्ला के मुताबिक कुआं 25 से 30 साल पुराना है, जिस पर रखा ढक्कन कुछ दिन पहले ही नशा आवर अफराद चुरा कर ले गए थे। मैं जो घर पे थी, हम छोटे मैदान में रहते हैं, मैं घर पे थी और ये बच्चा मदरसे का छुट्टी हुआ तो ये घर आया और उसे कहने लगा अम्मा मैं बहुत दूर जा रही हूँ। तो उसको रोका, उसके बाद कहने अम्मा मुझे एक सेल लाना है, मुझे कुछ पैसे दे। मैंने उसको 50 रुपये दिया और रोका जाते जाते नहीं जाना। इसने कुछ बोला नहीं, हंस के चला गया। मेरा बच्चा मेरे पास दौड़ते हुए आया कि बाबा ये जो कुआं है सामने, इसमें एक बच्चा गिर गया है। तो वहाँ देखा 7-8 बच्चे जमा थे और 1-2 लोग ऊपर से आवाज़ें दे रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी उनके साथ जाके खड़ा हो गया और फिर इस तरह पब्लिक बढ़ती गई और लोग भी आ गए। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी, ईदी को, किसी ने चीपा को, फिर किसी का नहीं आ रही है तो कुएँ का मामला है, यहाँ टेक्निकल टीम चाहिए। अब रेस्क्यू 1122 जो है उनके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं, उनको भी कॉल करिए। मैं नमाज पढ़ के जैसे ही मैंने उठा, इतनी देर में सुना जो मेरा बेटा कुएं में गिर गया। इतनी देर में सुना जो मेरा बेटा कुएं में गिर। नमाज पढ़ के मैं उठा और मैंने जायनमाज़ रखी और इतनी देर में सुना जो मेरा बेटा गिर गया कुएं में। बच्चे आगे बोला आंटी ऐसे रात कुएं में गिर गया। मैं भागते हुआ आई, चादर उठाया। तो उधर भी किसी ने कॉल कर दी तो उनकी तकरीबन ये 6 बज रहे थे उस वक्त, तो उनकी एम्बुलेंस आई 6:45 बजे तकरीबन। और उससे पूछे भाई ये तो एम्बुलेंस का काम नहीं है, तो टेक्निकल टीम चाहिए, इक्विपमेंट वाले लोग, वो कहाँ, वो गाड़ी आ रही है, उनसे भी कॉन्टेक्ट है मेरा। तो तकरीबन जो 15-20 मिनट के बाद 7:10 तक, 7:15 तक वो गाड़ी भी आ गई। तो जैसे ही आए उनको बताया कि भाई कुआं अंदर गिर गया, बच्चा गिर गया है। और अभी तो उस मकसद फिर अपनी तैयारियां, इक्विपमेंट निकाले, वो जैकेट पहन रहे हैं, रस्सियाँ सीधी कर रहे हैं, ट्राईपॉड उन्होंने खड़ी की यहाँ पे। तो इतने में ये सामने घर है जहाँ कैमरा लगा हुआ है, फुटेज वो इतना टुकड़ा रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में लिया, दिखाया कि भाई वाकईतन ये बच्चा गिरा है, कोई अफवाह नहीं है, झूठ नहीं है, बच्चों का वहम नहीं है। इसके अब मैं आई जैसा आके मैं इनको बोला भाई मेरा बच्चा उतार दो, निकाल दो। आंटी हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, खड़े होके मौज मस्ती कर रहे हैं, तस्वीरें ले रहा है लोगों की। उस वक्त तो वो मकसद से अपनी बिल्कुल सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे थे कि अभी बेल्ट सीधा हो रहा है, अभी जैकेट पहन रहे हैं, अभी आप गाड़ी से ये निकालना है, वो निकालना है, टार्च किधर है, सिलेंडर किधर है। इक्विपमेंट पहनते पहनते कभी वो अपना बीपी चेक करा रहे थे, कभी वो ऑक्सीजन चेक करा रहे थे, कभी वो कुछ कर रहे थे। इन चीज़ों में टाइम ज़ाया किया तो तकरीबन 7:40 बज गए इतनी देर में। और इन लोगों ने निकाला नहीं। मैंने कहा भैया मुझे जाने दो। मैं कुएं का बस गई तो मुझे हटाया लोगों ने, कहने लगे नहीं आप हट जाए यहाँ से। मैंने वहाँ बैठ जाए। मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा इसके अंदर गिरा हुआ है, मैं कैसे हटूँ, मेरा बच्चा निकाल दो तुम लोग। हाँ निकाल देंगे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। फिर उतरते बहरहाल उसको 8 बज गए, तकरीबन 1 घंटा उसने अपनी तैयारी में ही ले लिया। ये बोल के ना उन्होंने मुझे हटा एक तरफ बिठा दिया बिल्डिंग के नीचे। फिर मैं वहाँ बैठ कर अल्लाह ताला की इतनी जिक्र करती रही। उन लोगों ने कहा नीचे कुत्ता गिरा है, बच्चा नहीं है। मैंने कहा जब कुत्ता गिरा है तो बच्चा भी है। अंदर एक कुएं में किनारा बना है, वहाँ तक गया, वहीं से टॉर्च की रोशनी मार के, और जो कह रहा नहीं अंदर बच्चा नहीं है, कुत्ता घूम रहा है। इस तरह से उन्होंने 2 से 3 अटेम्प्ट किए हैं। तीसरी अटेम्प्ट के बाद वो कुत्ता जाके नीचे से ले आए हैं, बट उनको बच्चा नजर नहीं आया। तो उसके बाद कहने लगे नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा इसके अंदर है। मैंने उसको जोर लगाया तो वो लोग हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इधर उधर हो रहा है। इतना रोए गिर गिराए, मेरा बच्चा इसके अंदर है, निकाल दो। इन लोगों ने कहा नहीं है, कुत्ता है अंदर, कुछ भी नहीं है, जमीन है, पानी भी नहीं है इसके अंदर। ऐसे बोला और मुझे भगाया वहाँ से, कह रहे जाओ यहाँ से।
इसको भी भगाया। कुत्ता मेरा कुत्ता लाके दिखा रहा है सबको और सारे तालियां बजा रहे हो खड़े होके। लास्ट बार वो अच्छा इतने में जो कोई बच्चे का रिश्तेदार शायद कोई आया हुआ था, उनको उन्होंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भेज दिया, कह के भाई बच्चा यहाँ से किसी ने निकाल लिया है, ये मोहल्ले वाले झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मगर 1122 के रेस्क्यू एहलकार सीसीटीवी फुटेज को झुटलाकर जाए वकुआ से चले गए। थोड़ी देर बाद 1122 के तर्जुमान की जानिब से खबर जारी की गई, जिसमें बच्चा गिरने वाली बात को झूठ करार दिया गया और झूठी खबर पर कानूनी चाराजोई का फैसला भी किया गया। 9:57 पे मैंने रेस्क्यू 1122 की हेल्पलाइन पे दोबारा कॉल की, उनको इनकी नेग्लिजेंस, गैर जिम्मेदाराना रवैये के बारे में बताया। 1122 वालों ने प्राइवेट मुझे प्रोफेशनल कुआं खोदने वालों का नंबर दिया कि आप इनकी खिदमत हासिल करें। नाज़ोमाबाद 2 नंबर कुआं खोदने वाले वो बैठते हैं, वहाँ से कोई जानता था इस बारे में, वो ले आया उनको बाइक पर बिठा के, और वो आया, उसने अपने 10 मिनट में उतरने की तैयारी की, 10 मिनट कुएं के अंदर था और बच्चा निकाल के वो बाहर लिया। जो हमने मंगाए हैं वहाँ से बंदे अपनी मदद मोहल्ले वालों ने मिल के, वो भी कौन सा इक्विपमेंट पहन के गए, ना उन्होंने घुसते हुए बीपी चेक किया, ना उन्होंने आते हुए बीपी चेक किया। बट ये है कि वो वाकई इंसान का दिल रखते थे ना, तो वो इंसान निकाल के लाए। गिरा 6 बजे, उठाया 11 बजे। अगर जल्दी उठाते तो मेरा बच्चा बच जाता। अल्लाह ताला उसको करम करता है ना। सवाल ये है कि जिन रेस्क्यू एहलकारों ने झूठ को सच बनाकर अपने इदारे को गुमराह किया, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का फैसला होगा? 13 साला सिराज दुनिया से चला गया, मगर इस दुखियारी माँ की क्या कोई फरियाद सुनेगा? 1122 पर करोड़ों रुपए का बजट आवाम की मदद करने के नाम पर खर्च किया जाता है और वेबसाइट पर 6 सुर्खियों में बड़े फख्र से ये लिखा जाता है कि तमाम रेस्क्यू एहलकार वेल ट्रेंड हैं और हर मुश्किल से नबर्द आज़मा होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, लोगों से सुनिए। हाँ, वो जो उतरा तो बहुत ज़्यादा डर रहा था और बिल्कुल कांपते कांपते, पहली बार भी उतरा था, तीसरी बार सिर्फ सामान पहनने की उनको ट्रेनिंग है, बाकी किसी को बचाने की ट्रेनिंग उनको अभी तक नहीं आई है। और मैं वहाँ अल्लाह से ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह तू मेरा मदद कर, नीचे से ये लोग चले गए, कौन निकालेगा मेरा बच्चा? रेस्क्यू 112 वाले से जो अंदर गया था उससे पूछना चाहूँगा कि अगर आपका अपना बच्चा होता तो आप हमें ये जवाब दे के जाते? हटाए इनको, क्या काम है इनकी? जब किसी का जान नहीं बचा सकते तनख्वाह किस बात का ले रहे हैं लोग। आप वो अपने अल्फाज याद करें, किस तरह आप लोगों से लड़ रहे थे, काटने को आ रहे थे कि नहीं है बच्चा अंदर नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। हमें मतलब पूरे मोहल्ले को झूठा कर रहे थे, हज़ारों की तादाद में लोग थे, उनको कह रहे हैं आप झूठे हो, सीसीटीवी फुटेज झूठी है, बच्चा अंदर नहीं है। वो छोटा था, सबसे छोटा था, सबसे प्यारा लाडला था वो उसको बाहर भी नहीं जाने देते थे। उसका देख कर कुछ हो ना जाए, उसको खो ना जाए मुझसे। ये पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है, कहाँ इंसाफ है इनके पास? हुकूमत होता ये सब कुछ होता।